क्या आप लोगों को पता है कि जब शिनचैन पहली बार आया था तो ये बच्चे को कितना एंटरटेन करता था, पर क्या इसके बंद होने का रीजन एंटरटेन ही है। और आपको पता है कि टॉम एंड जेरी को इतने ऑस्कर अवार्ड मिलने के बावजूद भी इसे इंडियन चैनल से क्यों निकाल दिया गया, तो आज मैं इन्हीं कार्टून के पीछे का रीजन बताऊंगा जो आप लोगों को शायद ही बताओ। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, क्या आप लोगों को लगता है कि टॉम एंड जेरी के भागम दौड़ या इसे इंडिया में बैन कर सकते हैं? तो आप लोग कहोगे नहीं, पर इस कार्टून को भी इंडिया से हटाना पड़ा, क्योंकि इसलिए जो इसमें स्मोकिंग, मारधाड़ और हॉरर सीन्स का उपयोग किया जाता था और हर सीन्स में भी वायलेंस होता था, जिसके कारण बच्चों पे बहुत ही बुरा असर लगने लग पड़ा। और आपको पता है कि इसके 60 साल चलने के बावजूद और 7 ऑस्कर मिलने के बावजूद इसे 1994 में इंडिया में से बैन करना पड़ा। अब बढ़ते हैं करली ऑफ द करेज डॉग के ऊपर। तो गाइस, आपको उस डॉग के बारे में मालूम है जो सबसे डरता था, और इसका एक वायरल एपिसोड था द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस, जो 1996 में कार्टून नेटवर्क में आने वाला शो था, जिसे जॉन दिलवॉथ के स्ट्रेच फिल्म ने सबसे पहले पेश किया। और कार्टून नेटवर्क सबको एक मौका देता है, जैसे उसने करली ऑफ द करेज डॉग को दिया। पर आपको पता है कि इसका वायरल एपिसोड इतना हुआ कि करली ऑफ द करेज डॉग को मोस्ट हॉरर पॉपुलर अवार्ड भी दिया गया। पर इसमें एक ऐसा मोड आया जब ये कार्टून में साइकोलॉजिकल इफेक्ट और डरावने सपने और ट्रोमा जैसी बीमारी बच्चों के बीच में बढ़ने लग पड़ी, और पेरेंट्स का डरना तो जायज ही था। और साथ ही साथ करेज डॉग को बैड ट्रीट भी किया जाता, जिसे ये एनिमल अब्यूज को होमलाइज कर रहा था, और जिसे इसको इंडिया में हटाना पड़ा। बढ़ते हैं शिनचैन पे। तो आप लोग जानते हो कि जब शिनचैन पहली बार आया था तो ये बहुत ही एंटरटेन करता था, पर आप लोगों को पता है कि इसके पीछे का एंटरटेन क्या, इसे बैन करने का रीजन था। तो आपको बता दूं कि ये कार्टून 1990 में मांगा सीरीज में आया था, जिसे योशितो इशाई ने लिखा था। और जब ये मैगजीन इसकी पॉपुलैरिटी हिट होने लगी, जिसके बाद इसे टीवी शो में कन्वर्ट किया गया, और ये इंडिया में 2006 में आया और 2008 में बैन कर दिया, क्योंकि इसका ये रीजन था, इसमें जो अडल्ट सीन, रूडनेस, न्यूडिटी ह्यूमर के लिए इसे बैन कर दिया। पर आप लोग एक रीजन जानते हो, जब उसकी मॉम अपने ही हस्बैंड को मारती थी तो वो कितना बैड इफेक्ट करता था, जिसके कारण इंडियन सेंसर बोर्ड ने इसे 1 साल के लिए बैन किया, और फिर इसकी ब्रॉडकास्ट की गलती सुधार के इसको इंडिया में दोबारा चालू कर दिया। तो अब बताता हूँ सबसे खतरनाक कार्टून के ऊपर। हाँ, वही पीला स्पॉन्गी जो पानी में रहता है, जो निकलोडियन चैनल पे पहली बार प्रसारित किया गया। और ये कार्टून 117 अलग अलग कंट्री में बैन तो है, पर 120 ऐसी कंट्री है जो इस पे पक्का रोक लगा चुकी है। और इंडिया में 2 रीजन थे जो इसको बैन करने के। पहला रीजन ये था, जो इसका लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो अपने पेरेंट्स में भी यूज कर रहे थे। नंबर 2 रीजन ये था कि वो कार्टून अपनी इंसल्ट तो करता था, जैसे आपको पता ही है कि बच्चे जैसे देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। और इसमें बैड सीन के साथ सिर्फ वर्ड का सुसाइड इसके चलते लोगों के लिए नेगेटिवली फैला रहा था, जिसके कारण इसको इंडिया में हटाना पड़ा। अगर आप लोग कहोगे कि इसको इंडिया में दोबारा दिखा रहा है, तो आपको बता दो कि शिनचैन की तरह इसके सेंसर बोर्ड में बैड सीन्स और बैड इफेक्ट को हटा दिया है और इसको दोबारा चालू कर दिया है। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है। तो अब बात करेंगे ऐसे कार्टून के बारे में जो यमराज से कम नहीं दिखता है, और वो और कोई कार्टून नहीं, वो है हड्डी मेरा बड्डी। और इस कार्टून की शुरुआत 23 जनवरी 2009 में हुई थी, जिसका एक एनिमेटेड कॉमेडी शो था जो कि ये एडवेंचर पर फोकस था। और उसमें एक बच्चे को दिखाया गया जिसका फ्रेंड हड्डी था, जो मुश्किल समय पे बच्चों की मदद करता है। पर इसके बंद होने का रीजन कार्टून में वायलेंस क्रिएट करना था, जिसके कारण ये बच्चों पर बैड इफेक्ट पड़ रहा था। और इसका जो लास्ट एपिसोड हमको इंडिया में देखने के लिए मिला था वो था बंटी और बबलू, जो कि 10 जुलाई 2011 को इंडिया में बंद कर दिया गया, और उसके बाद ये कभी भी रिलीज नहीं किया गया। तो आप लोगों को मेरा वीडियो ये थोड़ा सा भी एंटरटेन किया हो और आप लोगों को थोड़ा सा भी मजा आया हो, तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। भाई ने बोला करने का तो करने का।